हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। देख लीजिए मेरा प्यारा बेटा फ्लैश, मेरा पेट बीमार पड़ गया है। किस तरह से देखिए पलंग के नीचे है और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, जगह बिल्कुल नहीं है नीचे पलंग के अंदर में। इसे शुरू से मैं आप लोगों को दिखलाती थी, सोने की आदत थी, तो वो अंदर जाना चाहता है पर उसको आँख से दिख नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं उसे चेस्ट के नीचे हाथ देकर धीरे धीरे समझा कर लाती हूँ, और ला कर फिर यहाँ पे मैं खुद बैठी, जगह भी नहीं है पर मैं बैठी उसी में, और उसे अपनी गोद में सुलाई, और फिर धीरे धीरे मैं उसे अंदर कर देती हूँ। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी देख नहीं पा रहा है बेचारा, पता नहीं भगवान किस बात की उसको सजा दे रहे। देखिए चुपचाप पड़ा हुआ है। पहले ब्लैंकेट लेके कितना घूमता था, मैं बोलती थी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकर घूमते रहता है, और अब ब्लैंकेट रख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि बस हम लोगों की आवाज़ ऊपर की तरफ देखते रहता है, बेबस लाचार होकर। उसे समझ में नहीं आता किस तरफ जाना। देखिए अचानक उठा और उस साइड घूम गया। अगर हम लोग नहीं रहते तो चेयर पे टकराता है, फिर इधर टकराता है, उसको ठीक से डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। अब ये है प्रॉब्लम कि मुझे बैठना पड़ता है, तो मेरे हस्बैंड कुछ काम करते हैं, वो बैठेंगे तो मैं काम करती हूँ, तो हम लोग तो नाश्ते ही 12 बजे 3 में कर रहे हैं। बस वो ठीक हो जाए, हम सब कुछ उस पर कुर्बान कर देंगे, वो ठीक हो जाए। देखिए 3 में से अजीब सी उसकी सांस चल रही थी। कल सारा तो वो नहीं सोया, पता नहीं उसका सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मैं तो बैठी हुई थी लेकर, और आज दिन में भी उससे प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हम लोगों ने उसे दवा दिया, होम्योपैथिक दवा हम लोग उसको ज़्यादा दे रहे हैं, एलोपैथिक तो दे ही रहे हैं। भगवान से यही उम्मीद रखते हैं कि उसकी आँख की रोशनी वापस आ जाएगी। बहुत बेबस लाचार वो फील करता है, और उसको देखकर मैं भी खुद को बेबस लाचार समझती हूँ कि भगवान आखिर मतलब नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, बताइए। हम लोग के लिए कौन है? हमारे लिए तो सिर्फ भगवान ही है ना। उन्हीं पे आस्था, उन्हीं पे श्रद्धा, और उन्हीं से उम्मीद, उन्हीं पे भरोसा। तो हर सुबह भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। और ये देखिए कपड़े का टुकड़ा, कपड़ा था अच्छा मेरा नाइटी, उसके सर के नीचे हम लोग दिए कि कहीं उसे अच्छा लगेगा, पर नहीं, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो बाद में हटा दिया था। और लेकिन ब्लैंकेट उड़ के था, उसे बहुत ठंड लग रही थी उस समय। फिर बहुत परेशानी हो रही, शब्दों में क्या बोलूँ किसे। बच्चे की तरह उसको पाले हैं, और ये मेरे मतलब मेरा साथी है, सच्चा साथी। जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ आएगा। किचन में फ्रिज के सामने बैठ जाता था, ब्लैंकेट लेके आता। देखिए यहाँ भी मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड इसकी दवाई लेने आए गए हैं। रोज़ तो नई नई दवा, डॉक्टर को कल दिखाया गया, एक दवा मिल नहीं रही, उसको लेने गए थे, तो मैं इधर बैठी थी इसके पास ही, बिल्कुल देखिए मेरे पैर पे फिर सर रखा था, तो हटते नहीं हम लोग इसको छोड़कर, बिल्कुल पास बैठा था। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। आप लोग से बोल कर लगता है कि दुख कम हो जाएगा, ये सच्चाई है। लोग बोलते हैं ना कि एक एक बात का वीडियो बनाती है, लेकिन ये बात नहीं है। जब आप किसी को बोलते हैं ना तो लगता है कि दुख कम हो रहा है। देखिए किस तरह से देख रहा है, बेबस चुपचाप देख रहा है, उसे समझ ही में नहीं आ रहा। मैं आवाज़ दे रही हूँ तो ऐसे ऐसे करके, आँख, कोई एक्सप्रेशन नहीं। जब दिख ही नहीं रहा तो क्या करेगा, जब मैं टच की तो थोड़ा सा आवाज़ से दिखता है, लेकिन हर समय चाहता कि हम लोग उसके पास रहें, तो उसके पास मैं रहती हूँ। उसके शरीर को अपने शरीर से लगाकर उसे ये फील कराती हूँ कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुमको हमेशा देख रहे हैं, तुम अकेला नहीं है, इसे समझाती हूँ। शुरू में तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सुधार है, और भगवान से बनाइए कि उसकी आँख की रोशनी आ जाए। सचमुच भगवान मेरी सुन लो प्रभु, इस बच्चे की सुन लो। 6 साल भी नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा है, पता नहीं किस कर्म की, बुरे कर्म की इसको सजा दे रहे भगवान। प्लीज़ भगवान हमारी सुन लो और इसको ठीक कर दो। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए भगवान।
से। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।